जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों ये साधारण ब्याज का पार्ट 2 है। इसमें भी हम साधारण ब्याज के अलग अलग टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है, कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। क्या करें, कितने प्रतिशत की दर से, हमसे दर पूछ रहा है। समय कितना दिया है, समय दिया है 4 वर्ष। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, मूलधन है 5 और इसका ब्याज कितना है, तो ब्याज है 2, ठीक है। देखिए ये जो साधारण ब्याज है ये 2 है और मूलधन कितना है, मूलधन है 5। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमको दर निकालना है। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, देखिए दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणते 100। तो ब्याज कितना है, ब्याज है 2, तो क्या हो जाएगा 2 गुणते 100 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में हो जाएगा समय गुणते मूलधन। क्या होता है, मूलधन गुणे 100 हम लोग लिखते हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 5 और गुणते समय कितना है 4 वर्ष। देखिए कितना देगा, देखिए इसको काटेंगे 100 को 5 से तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 5 बार में कट जाएगा। दर कितना गया, 5 दूना के 10, तो 10%, दर आ गया 10%। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कितने समय में 20% की दर से ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है, कितने समय में 20% की दर से ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाएगा, किसका, मूलधन का, ठीक है। ब्याज कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन है 1, कितना है, मूलधन 1 है और ब्याज कितना है, ब्याज है 5। देखिए ब्याज दिया भी है, ब्याज यहाँ पर दिया है कितना, 5 गुना, किसका, मूलधन का। तो मूलधन जब हम 1 मानेंगे तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 5, 5 दिया भी है। अब देखिए मूलधन हमें पता चल गया, ब्याज हमें पता चल गया, दर हमें पता चल गया। निकालना क्या है, निकालना है हमें समय, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोग को पता चल जाना चाहिए। देखिए मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो यहाँ से यदि मिश्रधन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, मूलधन को और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन कितना होगा, देखिए 1 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, तो मिश्रधन हमारा आ जाएगा 6। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणते 100। ब्याज कितना है, ब्याज है 5, तो लिखेंगे 5 गुणते 100, कितना हो जाएगा, 5 गुणते 100 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में मूलधन गुणते दर, क्या हो जाएगा, मूलधन गुणते दर। तो देखिए मूलधन है 1 और गुणते दर कितना है 20, ठीक है। अब देखिए 20 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा 20 25 100, कितना आ गया 25, ठीक है। 25 वर्ष, कितना गया 25 वर्ष, समय आ गया 25 वर्ष, ठीक है। अब इसे देखिए कितने समय में 125 रुपया 3.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 142.5 रुपया हो जाएगा। क्या कह रहा है, कितने समय में 125 रुपया 3.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 142.5 रुपया हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है समय। समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्याज, मूलधन और चाहिए हमें दर, ठीक है। तो देखिए ब्याज हमें पता नहीं है, मूलधन पता है, यह क्या है, यह है मिश्रधन। देखिए यह है मिश्रधन, तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से जब मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमें ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिश्रधन है 142, क्या है 142.5, मिश्रधन है 142.5, इसमें से माइनस कर देंगे 125 को तो कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5। यह क्या है, यह है ब्याज, ठीक है। 17.5 क्या है, यह ब्याज है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुणते 100। तो देखिए 17.5 गुणते 100 बटे में क्या हो जाएगा, देखिए बटे में हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिए, दर कितना है, दर है 3.1/2%, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7, क्या हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 7/2 और गुणते क्या हो जाएगा, गुणते हो जाएगा मूलधन, मूलधन है 125, तो मूलधन आ जाएगा 125। अब देखिए ये 7/2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। जब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। अब देखिए काट लीजिए, कट रहा है तो देखिए जब काटेंगे इसको काट लीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
अब ध्यान दीजिए 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125 और ये 175 है तो ये 7 बार में कटा, 25 7 175 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 कट जाएगा, कितना आ गया 4 वर्ष। कितना आ गया 4 वर्ष। ठीक है, ये समय था तो समय आ गया 4 वर्ष। ठीक है, इसे देखिए श्याम द्वारा कुछ धनराशि 12% वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, उधार दी गई या उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 19% होती तो 161 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि कितनी थी? क्या पूछ रहा है कि उधार दी गई धनराशि कितनी थी, यानी कि हमसे मूलधन पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दिया कि श्याम द्वारा कुछ धनराशि 12% वार्षिक दर पर उधार दी गई। ध्यान दीजिए 12% के वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 19% होती तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 161 रुपया अधिक मिलता। कहने का मतलब क्या है कि 12% के दर के बदले यदि 19% के दर पर दिया होता तो उसे 161 रुपया ब्याज अधिक मिलता। ठीक है, तो देखिए 12% से कितना 19%, देखिए कितना अंतर है, मतलब कि 19% कितना ज़्यादा है, तो 12 से 19 7 ज़्यादा है। कितना है 7%। तो 7% यदि वो दर बढ़ा दिया होता तो उसे 161 रुपया अधिक मिलता। तो 7% बराबर कितना है? 7% बराबर है 161। ठीक है, 161 रुपया। तो देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा, यहीं पर निकाल लीजिए 161 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 7 और गुणते 100 कर देंगे 100% निकालने के लिए। देखिए काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, तो कितना आ गया 2300। कितना आ गया 2300। ठीक है, तो यही धनराशि है। क्या है? यही धनराशि है। इसे देखिए राम द्वारा कुछ धनराशि 9% वार्षिक दर पर उधार दी गई। कितने दर पर? 9% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 7/2/5% होती तो 320 रुपया कम ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि कितनी थी? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उधार दी गई धनराशि कितनी थी, यानी कि हमें मूलधन निकालना है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राम द्वारा कुछ धनराशि 9% वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, कितने दर पर? 9% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि 9% वार्षिक दर पर उधार न देकर के 7/2/5% दर पर उधार दी जाती तो उसे 320 रुपया कम मिलता। ठीक है, कितना रुपया कम मिलता? 320 रुपया कम मिलता। तो हमें क्या बताना है? हमें धनराशि बताना है कि वो धनराशि कितनी है। तो देखिए पहले कितने परसेंट के दर पर उधार दे रहा था? 9% के। कितने? 9% के। फिर क्या कह रहा है कि 7/2/5% के दर पर यदि उधार देता तो उसे 320 रुपया कम मिलता। तो देखिए कितना परसेंट हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 7 35 और 35 और 2 हो जाएगा 37। तो क्या हो जाएगा 37/5। 37/5। देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 7 35, उसके बाद काटिए पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 5 चौके 20, कितना गया 7.4। कितना गया 7.4। तो यहाँ पर हो जाएगा 7.4%। पहले दे रहा था 9%, यदि वो 7.4% के दर पर देता तो उसे 320 रुपया कम मिलता। तो देखिए कितना परसेंट यहाँ पर कम हो रहा है? तो यहाँ पर हो रहा है 1.6%। कितना? 1.6%। देखिए यहाँ पर दे दिया कि 1.6%, लेकिन वो रुपया कितना कम मिल रहा है? 320 रुपया कम मिल रहा है। तो 1.6% बराबर 1.6% बराबर कितना है? 320 रुपया। तो देखिए यहाँ पर 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 320 और बटे में हो जाएगा 1.6। ठीक है, देखिए यहाँ से जो पॉइंट को हटाएंगे, ध्यान दीजिए पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा 0। ठीक है, यहीं पर 100% आप निकाल लीजिए। देखिए गुणते 100 कर देंगे। अब देखिए 16 दूना का कितना हो जाएगा? 32। कितना गया? 20,000। कितना गया? 20,000। ठीक है, तो धनराशि कितनी है? धनराशि है 20,000। ठीक है, अब इसे देखिए राम ने कुछ धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 216 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? क्या पूछ रहा है कि उधार दी गई धनराशि कितनी होगी? देखिए राम ने कुछ धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार दी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, कितना परसेंट? 3% अधिक होती तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? 216 रुपया अधिक मिलता। तो दी गई धनराशि कितनी है? ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि दी गई धनराशि कितनी है। देखिए ये जो यहाँ पर ये 3% है, यह 1 वर्ष का है भाई। ब्याज जो है, ब्याज की दर
3% जो यहाँ पर दिया है, एक वर्ष में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 3%। और ये पूछ क्या रहा है? 4 वर्ष का। तो ध्यान दीजिए, जब एक वर्ष में, ध्यान दीजिए, एक वर्ष में 3%, ठीक है, एक वर्ष में 3%, तो 4 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा? 4 वर्ष का दिया है, तो 4 वर्ष का हो जाएगा 3 चौक के 12, यानी कि 12%, ठीक है, 12%। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। देखिए 12% ये अधिक हो गया, ठीक है, लेकिन वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि 216 रुपया अधिक हो रहा है। तो देखिए 12% बराबर कितना अधिक है? 216 रुपया। तो देखिए 12% बराबर 216 रुपया। तो देखिए यहीं पर 100% बराबर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 216 और बट्टे में आ जाएगा 12 गुणते 100, ठीक है। अब काट लीजिए, काटेंगे तो 12 का में 12 और 12 बट्टे 96, आगे कितना? 1800। कितना आ गया? 1800। तो मूलधन कितना गया? मूलधन आ गया 1800, ठीक है। अब इसे देखिए, ए ने कुछ राशि 12 वर्ष के लिए उधार दी, ठीक है, ए ने कुछ राशि 12 वर्ष के लिए उधार दी। यदि ब्याज की दर 2/1/6% अधिक होती तो 520 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है? यानी कि पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि कितनी है, ठीक है। तो देखिए ए ने कुछ राशि कितने वर्ष के लिए उधार दी? 12 वर्ष के लिए उधार दी। ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर है 2/1/6%। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 2/1/6% है, यह तो वार्षिक दर है ना, यानी कि यहाँ पर दिया है कि ब्याज की दर, यह क्या है? यह वार्षिक दर है, यानी कि एक वर्ष का, ठीक है, एक वर्ष का कितना परसेंट अधिक दर है? 2/1/6%। वो कह क्या रहा है? 12 वर्ष के लिए उधार दे, तो ठीक है, 12 वर्ष के लिए, यह है एक वर्ष के लिए। अब हम निकाल लेंगे 12 वर्ष के लिए कि 12 वर्ष में उसे कितना ब्याज अधिक मिल रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह क्या हो जाएगा? 6 दूना के 12 और 1 13, तो क्या हो जाएगा? 13 बटे में 6, क्या हो जाएगा? 13 बटे में 6। देखिए 6 से काटेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 दूना के 26, क्या हो जाएगा? 26। यह क्या है? यह दर है, ठीक है, ब्याज की दर है, तो 26%, ठीक है। अब देखिए 26% बराबर क्या है? 520। भाई उसे ब्याज मिल रहा है 26% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है 12 वर्ष में, लेकिन 12 वर्ष में कितना रुपया ज़्यादा मिल रहा है? 520 रुपया, ठीक है। तो 26% बराबर कितना? 26% बराबर 520 रुपया, ठीक है। तो डायरेक्ट 100% बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 520 बटे में 26, ठीक है, 520 बटे में 26 गुणते 100, काट लीजिए। देखिए 26 से काटेंगे तो 26 दूना का होता है 52, कितना गया? आ गया आपका 2000, कितना गया? 2000, ठीक है। तो हमारा धनराशि निकल कर कितना गया? धनराशि निकल कर आ गया 2000, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।